हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। वैसे तो आज होली है भैया, चारों तरफ गदर मचा हुआ है, अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं, लेकिन चलिए इस वन शॉट को बनाते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं या फिर कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। जो बच्चे भी बीएससी 6th सेमेस्टर में यानी फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प में इससे 4 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं और अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव है तब भी आपके बहुत काम का हो सकता है। सारी चीजें जो सिलेक्टेड हैं इस वन शॉट में आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भैया इसे बताने से पहले पीडीएफ में पीछे क्या लिखा है इसे समझाने से पहले आपको 3 बातें याद कराएंगे। मेरे साथ में बोलो भैया वास्तविक, बोलो वास्तविक, भैया बोलो कोलाइडी और बोलो निलंबन। हम 3 चीजें यहां पे बोल रहे हैं, आप बोलिए मेरे साथ में। वास्तविक कोलाइडी निलंबन, वास्तविक कोलाइडी निलंबन, वास्तविक कोलाइडी निलंबन। वास्तविक मतलब ट्रू सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन भैया, ठीक है। कोलाइडी का मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन और निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन, निलंबित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, अलग कर दिए गए भैया। तो ये विलयन के प्रकार हैं, सॉल्यूशन के प्रकार हैं। बोलो सॉल्यूशन कितने प्रकार का? 3 तरीके का। कौन कौन सा? वास्तविक कोलाइडी निलंबन, वास्तविक कोलाइडी निलंबन भैया जिनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। जैसे चीनी ली, पानी में घोल दी, क्या चीनी दिख रही है? नहीं, तो वास्तविक विलयन कहलाएगा। नमक लिया, पानी में घोल दिया, क्या नमक दिख रहा है? नहीं, तो वास्तविक विलयन कहलाएगा। मेरे भाई वास्तविक विलयन वो होते हैं जिनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, 50 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है। सर जी कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? जिनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा का मतलब क्या है? ऐसे करके ओ का बलगम निकल के आ गया, गाढ़ा गाढ़ा, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा गाढ़ा है मेरे भाई, कोलाइडी विलयन है। सर जी होली पे गुजिया खा रहे, उकबा दिया, भैया ऐसे ही एग्जाम्पल से याद रहता है। फेविकोल, फेविकोल क्या हम लोग असली भाषा में क्या कहते हैं? ग्लू। फेविकोल तो कंपनी का नाम है, गाढ़ा गाढ़ा होता है। शहद, लेई, ये सारी चीजें क्या हैं मेरे भाई? कोलाइडी विलयन, जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। और निलंबन मतलब सस्पेंशन, अलग कर दिया। रेता ली, पानी में डाल दी, रेता अलग पानी अलग, तो निलंबन कहलाएंगे ऐसे विलयन। तो इस तरीके से भैया विलयन होते हैं कणों के आकार के यानी पार्टिकल के साइज के आधार पर 3 तरीके के, वास्तविक, कोलाइडी, निलंबन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइडी विलयन के बारे में। अगर चैनल पर देख रहे हो तो भैया कर लो सब्सक्राइब, 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। सभी को होली की शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो पेपर ऑब्जेक्टिव भी होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, ठीक। बाकी प्रैक्टिस करा देंगे 150, 200 विकल्पों की, आराम से जाके पेपर दे आना, कोई समस्या नहीं है। क्या होते हैं कोलाइडी विलयन जरा समझिए। कोलोइडल सॉल्यूशन वे विलयन जिनके पार्टिकल्स का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। जैसे कौन होते हैं भैया? जैसे स्टार्च हो गया है, ग्लूकोज हो गया है, ये सारे के सारे। स्टार्च मतलब 6.5 होलाफेन, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, तो स्टार्च है, ग्लूकोज है, ये सारे क्या कहलाते हैं भाई? कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। इन सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से तो फेविकोल से चीजें चिपक जाती हैं, क्योंकि भैया ऐसे करके आपने फेविकोल लगाया, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, चीजें आसानी से आके चिपक जाएंगी। इनका नेचर पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, यानी जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं वो या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं। ये भी इस वीडियो में आपको आगे प्रूफ भी मिलेगा कि किस तरीके से ये पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। कोई भी क्या कहोगे? जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, उन्हें हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं भाई, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडी विलयन के क्या प्रकार हैं, और समझते हैं भैया। जाहिर सी बात है 2 तरीके के प्रकार होंगे। टाइप्स ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स होना चाहिए, कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं, कोलोइडल पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स बना लेंगे वही तो सॉल्यूशन होगा। तो कोलोइडल पार्टिकल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है लायोफोबिक पार्टिकल्स, लायोफोबिक और लायोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग टाइप वाला भैया, ठीक। फोबिक का मतलब विरोधी, सरल भाषा में कहें तो भैया ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, जो सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। क्या लिखा हमने? वे सब्सटेंस जो लिक्विड के साथ आसानी से कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते, लायोफोबिक यानी द्रव विरोधी कहलाते हैं। जैसे जितने भी मेटल हैं उनके हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे, इसमें सल्फाइड आ जाएंगे, क्लोराइड आ जाएंगे, ये सारे के सारे विरोधी हैं। फिलिक का मतलब लविंग होता है, तो वे सब्सटेंस जो लिक्विड के साथ कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं लायोफिलिक सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे इसमें ग्लूकोज है, सॉरी ग्लू है, स्टार्च है, ये ग्लूकोज नहीं ग्लू है, ग्लू है, स्टार्च है, ये सारी चीजें आ जाएंगी लायोफिलिक सॉल्यूशन के अंदर। यानी सबसे पहले आपने समझा कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? जिनके कणों का आकार
50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। कोलाइडी कण कहलाते हैं, इनका बिलियन कोलाइडी बिलियन कहलाता है। दो तरीके के कण होते हैं, लायोफोबिक, लायोफिलिक। फोबिक मतलब विरोधी, जो आसानी से सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। आसानी से नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, तो जबरदस्ती बनाएंगे। इनके लिए कई विधि होती है, संगणन है, परिक्षेपण है, वो यहां पर आपके कोर्स में नहीं है तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन रियलिटी है फोबिक वाले भी बिलियन बनाते हैं, लेकिन जबरदस्ती बनवाना पड़ता है। फिलिक वाले भैया मोहब्बत वाला काम है, आसानी से कोलाइडी बिलियन बना लेते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक यहां पे आपको पढ़ना है, कोआगुलेशन। भैया कोआगुलेशन का मतलब होता है स्कंदन, समझाते हैं। मान लिया यहां से उंगली काट दी, खून टपकना शुरू हो गया, हम फिटकरी लेके आए, फिटकरी ऐसे करके रगड़ दी, क्या हो जाएगा, खून रुक जाएगा, जम जाएगा। इसी को कहते हैं स्कंदन होना, जमना, कोआगुलेशन होना मेरे भाई, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में किसी लायोफोबिक कोलाइड के पार्टिकल्स का कोलाइडी बिलियन बनाना कोआगुलेशन कहलाता है। ध्यान से समझो, लायोफिलिक और फोबिक। फिलिक वाला तो बना ही ले रहा है, फोबिक वाला विरोधी नहीं बना रहा, तो हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। NaCl है जो आसानी से टूट जाए, KCl है, सारे विद्युत अपघट्य हैं फाइनल ईयर में भैया। तो हमने क्या किया, लायोफोबिक वाला जो कोलाइड है वो बना नहीं रहा है बिलियन, क्योंकि ये विरोधी है, तो भैया किसी को लाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट को लाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मेरे भाई बिलियन बन जाएगा। जो बिलियन बन जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोआगुलेशन कहेंगे। यह इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट आयंस के द्वारा पार्टिकल्स के न्यूट्रलाइजेशन के कारण होता है। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हमने मिलाया है उसमें आयन है जो भैया उदासीन कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, और जो नहीं भी बना रहा था, विरोधी था, जो कतई नहीं तुम विरोधी हो, कितना रुपया लोगे, ये आयन पकड़ो, बस बनाओ चल के बिलियन, वो वाला मामला भैया, ठीक है, द्वारा न्यूट्रलाइजेशन के कारण होता है। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, AS2S3 में अगर BaCl2 मिला दिया जाए तो इसका कोआगुलेशन हो जाता है, यानी इसका बिलियन बन जाता है भैया, ठीक है। तो ये हो जाता है कोआगुलेशन, आपसे खूब पूछा जाएगा। हार्डी-सूल्जे का नियम ये आपको पता होना चाहिए। हार्डी-सूल्जे बहुत ही बढ़िया आदमी है, इनने सीधी सीधी बात करी, जिसकी संयोजकता जितनी ज्यादा होगी, जिसकी संयोजकता यानी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, उसकी कोआगुलेशन पावर उतनी ज्यादा, बिलियन बनाने की पावर उतनी ज्यादा होगी। अबे संयोजकता का मतलब क्या होता है, खाली जगह। मेरे पास 3 कमरे हैं तो भैया क्या करेंगे, 3 किराएदार रख सकते हैं हम, 3 मेरे भाई बिलियन बनाने की क्षमता है मेरी। एक भी कमरा नहीं घर में, खाने को नहीं, तो क्या रखेंगे, किसी कोई कोआगुलेशन नहीं होगा, कोई बिलियन नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है जिसकी संयोजकता जितनी ज्यादा, 1 संयोजकता, 2 संयोजकता, 3, तो 3 वाला सबसे ज्यादा पावरफुल है, 3 आदमी को रख सकता, भावकाल उसका ज्यादा है मेरे भाई। यही लिखा हुआ है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य में, कोआगुलेशन जो पावर होती है, स्कंदन क्षमता जो होती है, कोआगुलेशन करने वाले आयंस की वैलेंसी पर डिपेंड करती है। आयंस की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, कोआगुलेशन पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे Na पॉजिटिव में 1+ तो संयोजकता 1 है, 2+ तो संयोजकता 2 है, 3+ तो संयोजकता 3 है। अब इनकी संयोजकता 3 है, तो जिधर 2 चोंचे होती मेरे भाई, जिधर 2 चोंचे होती वो बड़ा होता है, जिधर 1 चोंच होती वो छोटा होता है। इसका मतलब यह है इसकी कोआगुलेशन पावर सबसे ज्यादा है, इसकी कोआगुलेशन पावर सबसे कम है। जरूरी नहीं प्लस हो या माइनस हो, संयोजकता का मतलब होता है कितना है, इससे मतलब नहीं पड़ता कि भैया जैसे इनके ऊपर -1 तो इनकी भी संयोजकता 1 गिनी जाएगी, इनके ऊपर 2 माइनस तो संयोजकता 2, इनके ऊपर 3 माइनस तो संयोजकता 3। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस में ऑक्सीकरण संख्या ली जाती है, संयोजकता केवल संयोजकता ही होती, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, संयोजकता का मतलब संयोजकता ही होता है। तो अगर कोई हार्डी-सूल्जे का नियम पूछे क्या बताओगे, संयोजकता जितनी ज्यादा कोआगुलेशन पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है। जीटा पोटेंशियल क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है भैया। पार्टिकल्स और इसकी सराउंडिंग फ्लूइड, यानी कोई पार्टिकल है उसके चारों तरफ जो फ्लूइड है, जो तरल है, के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मेजरमेंट के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी को जीटा पोटेंशियल कहते हैं। यानी जीटा पोटेंशियल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या ज्ञात करेगी, विद्युत विभव को कैलकुलेट कर सकती है। इसकी सहायता से हम लोग विद्युत विभव को कैलकुलेट करते हैं। ये कोलोइडल सिस्टम्स का की पैरामीटर होता है जिसे स्टेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। भैया किस तरीके से हम लोग देखेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा है, कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जीटा पोटेंशियल की सहायता से इससे डबल लेयर भी क्रिएट होती है, जो आपको पता होनी चाहिए भैया, ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें कोलाइडी बिलियन की, तो टिंडल प्रभाव भैया बहुत बढ़िया आपने 12th क्लास में पढ़ा होता, अगर आप कोरोना वाले बच्चे ना होते। टिंडल प्रभाव क्या होता है, इनने कही भैया 3 बिलियन है, वास्तविक है कोलाइडी है निलंबन, निलंबन तो बिलियन ही नहीं है, रेता अलग है तो क्या ही बिलियन, लेकिन वास्तविक कोलाइडी में है। बोले वास्तविक बिलियन रखोगे, प्रकाश डालोगे कुछ नहीं दिखेगा, बिलियन अंधेरा अंधेरा नजर आएगा, लेकिन बोले अगर कोलाइडी बिलियन रखोगे और प्रकाश पुंज डालोगे तो अंधेरे कमरे में एक बड्डे वाली टोपी होती है, कोन के समान रचना दिखाई देगी, उसे टिंडल कोन कहेंगे। बोले क्यों, बोले क्योंकि मेरा नाम टिंडल, हमने खोज करी तो कोन को टिंडल कोन कहेंगे, प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहेंगे। समझ गया मेरे भाई। तो यही लिखा, जब लाइट बीम किसी नॉर्मल सॉल्यूशन पर डाली जाती है
तो अंधेरे में पूरा विलयन काला दिखाई देता है, परंतु जब यही लाइट बीम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन पर डाली जाती तो कोन के समान एक रचना दिखाई देती है, जिसे टिंडल कोन कहते हैं। इसकी खोज टिंडल ने की, इसलिए इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कितना आसान है मेरे भाई, बना दिया। यहाँ पर ये सूक्ष्मदर्शी है, यहाँ पर ये भैया रखा हुआ है एक लेंस, ये सामने विलयन रखा हुआ, विलयन पे भैया बीम डाली हमने, यहाँ पर क्या बन गया है, कोन के समान रचना दिखाई दे रही है। डार्क यानी बाकी पूरा बड़े कमरे में अंधेरा है, ये टिंडल कोन है। इसे कहेंगे ब्राइट कोलोइडल पार्टिकल्स, यानी जो कोलाइडी कण हैं वो चमक रहे हैं, और किस फॉर्म में चमक रहे हैं, कोन की फॉर्म में चमक रहे हैं। इसे ही इन्होंने कहा टिंडल प्रभाव, यानी कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा एक गुण और होता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिनन। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, काइनेटिक का मतलब गतिज, और फिनोमिनन का मतलब घटना, यानी ये गति करेंगे। कैसे करेंगे, अभी हमने आपको बताया स्टार्टिंग में कि या तो पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं। तो अगर पॉजिटिव होंगे तो माइनस की तरफ जाएंगे, भैया जाहिर सी बात है, लड़का लड़की की तरफ जाता है, यही होता है ना, चच्चा चच्ची की तरफ जाते हैं। तो प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस की तरफ, माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस की तरफ। तो इसी तरीके से भैया ये क्या बना दिया हमने, एक जो प्लस वाला सिरा होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। माइनस वाले सिरे को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर विलयन भरा हुआ है, विलयन के कण किसकी तरफ गति कर रहा है, देखो प्लस की तरफ गति कर रहा है, यानी जो विलयन हमने इसके अंदर भरा हुआ है वो माइनस वाला है, इसलिए ये प्लस की तरफ गति कर रहे हैं। तो हमने लिखा, जब किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लस माइनस के बीच रखते हैं, तो पार्टिकल्स कैथोड या एनोड की तरफ गति करने लगते हैं। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से कोलोइडल पार्टिकल्स में होने वाली इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिनन कहते हैं। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड AH2S3 नेगेटिव सॉल्व होने के कारण एनोड की ओर मूव करता है। एनोड मतलब प्लस, AH2S3 हमेशा प्लस की तरफ गति कर रहा है, यानी ये खुद माइनस होता है। विकल्प में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। यूजेस की बात करें तो डेल्टा के निर्माण में, नदियों में जो गंदगी वंदगी इकट्ठी हो जाती है उनका स्कंदन हो जाता है, तो डेल्टा के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लीनिंग द ड्राई वाटर, जो गंदा पानी होता है उसमें भी अशुद्धियां इकट्ठी करके अलग कर देते हैं, पानी को साफ कर देते हैं, तो वहां पर भी कोलोइडल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ विकल्प भी हैं, साथ में बीच बीच में एक एक दो दो हेडिंग्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, वो भी हमने यूज करी है। तो अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, पूरा देखते रहिए भैया, ठीक है। विच इज नॉट द कोलोइडल सॉल्यूशन, कौन कोलाइडी विलयन नहीं है, हवा। बिल्कुल सीधी सी बात है, हवा कोलाइडी विलयन नहीं है। आपको बता चुके हैं कोलाइडी विलयन की कंडीशन क्या है, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कणों का आकार होना चाहिए, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन होना चाहिए, सीधी सी बात है भैया, ठीक है। एक आध एग्जांपल आप भी लिखना कमेंट में। कोआगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, यानी जो कोआगुलेशन होता है, जो स्कंदन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वैलेंसी ऑफ एनाइन एंड कैटाइन। यही हार्डी-सूल्जे का नियम है कि संयोजकता जितनी ज्यादा होगी, वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, कोआगुलेशन उतना ज्यादा होगा भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट, कौन टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो कोलाइडी विलयन दिखाते हैं टिंडल प्रभाव को। अगर आपको टॉपिक पता है मेरे भाई तो फिर बहुत मुस्कुरा के आप टिक लगाए आओगे, कोई भी रटने की जरूरत नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है। जिलेटिन इज यूज्ड इन आइसक्रीम इंडस्ट्री, जिलेटिन का इस्तेमाल, जिलेटिन भैया अभी गोल्ड नंबर आपको आगे बताएंगे। तो जिलेटिन एक प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है टू गिव स्टेबिलिटी टू कोलाइड, ताकि आइसक्रीम जल्दी पिघले नहीं, ठीक है, बनी रहे, तो स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साइज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनका साइज कितना होता है, तो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम, या फिर नैनोमीटर में कहें तो लगभग 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है, आप 50 से 1000 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो, 100 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो, बात वही है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ये हमने वो लिखी हुई है जो आपके पेपर में विकल्प में आई थी भाई, ठीक है। टिंडल प्रभाव का क्या कारण है, तो नंबर एक तो साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का साइज ऐसा है। दूसरा स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल है वो बिखर रहे हैं, अभी आगे आएगा विकल्प, ये भी आया हुआ है, तो स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल की वजह से भी टिंडल इफेक्ट होता है। ब्राउनियन मोशन, जो ब्राउनी गति है, इसका क्या कारण है, तो साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल टकरा रहे हैं और उनका साइज भी है, इस वजह से ब्राउनी गति हो रही है। सर जी ब्राउनी गति क्या होती है, तो भैया रॉबर्ट ब्राउन, बाहर के आदमी थे तो ब्राउन नाम था, कोई यहाँ का होता तो भूरे नाम होता, हमारे एक चाचा है उनका भी नाम भूरे है। इसका मतलब क्या है, होता सब एक जैसा ही है, समय के हिसाब से नाम आम आदमी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो रॉबर्ट ब्राउन वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि भैया देखा सूक्ष्मदर्शी बोले जो पार्टिकल कोलाइडल वाले हैं अंधाधुंध गति कर रहे हैं, अंधाधुंध गति कर रहे हैं, कूद कूद के, वो एक मास्टर साहब वायरल हुए थे, तो अंधाधुंध जो गति होती है, जिगजैग जो मोशन होता है, उसी को कहते हैं
ब्राउनियन मोशन, कोलॉइडल पार्टिकल्स अनियमित टेढ़ी मेढ़ी अंधाधुंध गति करते हैं। इसकी स्टडी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने करी, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन। कुछ भी गति करा दो मेरे भाई, कुछ भी का मतलब ये लो ऐसे गति करा दो, ये लो ऐसे गति हो गई, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति होती है इसे ही हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट कैसा होता है, तो निगेटिव होता है, अभी आपको बता चुके हैं, पॉजिटिव की तरफ गति कर रहा था, एनोड की तरफ। AgCl का सॉल्ट अगर AgNO3 के अंदर है तो पॉजिटिव होता है, और अगर NaCl के संग में मिला हुआ है तो निगेटिव बिहेव करता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन, यानी कोलोइडी जो कोलाइडी विलयन है, कोलोइडल जो सोल्यूशन है उसका प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट मतलब गाढ़ा गाढ़ा नाक जैसा हो जाए, तो उसी को हम लोग कोआगुलेशन कहते हैं मेरे भाई, स्कंदन कहते हैं। विच हैज मोस्ट कोआगुलेशन पावर, किसकी कोआगुलेशन पावर ज्यादा है, तो विकल्प में तीनों दिए होंगे, तो जिसकी संयोजकता ज्यादा उसकी कोआगुलेशन पावर ज्यादा होगी, यही हार्डी-सूल्जे का नियम है। गोल्ड नंबर क्या दिखाता है, तो गोल्ड नंबर कैपेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, कितनी जल्दी रक्षण हो जाएगा। अब रक्षण क्या होता है सर जी, कोई कोलाइडी विलयन है, ठीक है, उसका कोलाइडी मतलब जैसे अभी हमने आपको बताया, होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। अब जो फोबिक वाला है वो बनाना नहीं चाह रहा है, आप उसमें कुछ मिला रहे हो, उसका विलयन बन जा रहा है, तो उसकी रक्षा करने के लिए वो किसी को तो मिलाएगा ना। मिला देने से अगर कोलाइडी विलयन ना बने, रुक जाए, तो उसे प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। और इसके बारे में सिंगमोंडी ने बताया था। सिंगमोंडी ने कहा कि प्रोटेक्टिव कोलाइड को कैसे नापोगे, तो बोले एक संख्या दिए दे रहा है जिसे गोल्ड नंबर हम लोग कहेंगे भाई, ठीक है। तो अलग अलग प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की प्रोटेक्शन पावर अलग अलग होती है, जिसके लिए सिंगमोंडी ने एक नंबर दिया जिसे गोल्ड नंबर कहते हैं। प्रोटेक्शन पावर बढ़ने पर गोल्ड नंबर बढ़ती जाती है, जैसे स्टार्च का गोल्ड नंबर 25 से 40 होता है। सीधा सिस्टम है, एक उदाहरण भी हमने आपको दे दिया। विच इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में कौन इस्तेमाल किया जाता है, तो जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है, अंडे की एल्बुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारे प्रोटेक्टिव कोलाइड होते हैं, जो आया था पेपर में वो यहाँ पे बता दिया। जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं नॉन होमोजिनस होते हैं। होमोजिनस का मतलब समांगी, एक जैसे। नॉन होमोजिनस का मतलब पूरा एक जैसा नहीं है मटेरियल, उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। विच इज द लायोफोबिक, लायोफोबिक मतलब विरोधी वाला कौन है, तो सल्फर विरोधी में आएगा। फिलिक में जिलेटिन आ जाता है, जिलेटिन फिलिक वाला है यानी लविंग वाला है। टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, तो अभी आपको बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के बिखरने के कारण, कणों के आकार के कारण ये होता है। डिस्टर्ब्ड मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, यानी डिस्टर्ब्ड का मतलब अंधाधुंध होने वाली जो गति है उसने कितने बताया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति के बारे में बताया। विच इज नॉट द कोलाइड, कौन कोलाइड नहीं है, तो क्लोरोफिल एक क्लोराइड नहीं है, जिसकी वजह से पत्ते हरे होते हैं। नंबर ऑफ फेजेस इन कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन में कितनी फेजेस होती हैं, तो 4 होती हैं। कलर ऑफ कोलाइड डिपेंड्स अपॉन, कोलाइडी जो कण होते हैं उनका कलर किस पर डिपेंड करता है, तो ये भी साइज पे डिपेंड करेगा। विच इज नॉट रिलेटेड विद कोलाइड, कौन कोलाइड से रिलेटेड नहीं है, तो वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य से कोई लेना देना नहीं है कोलाइडी विलयनों का भाई, ठीक है। लायोफोबिक कोलाइड कौन है, तो इरिवर्सिबल कोलाइड होते हैं, उन्हीं को नॉन होमोजेनस कह लीजिए आप, ठीक है। इरिवर्सिबल का मतलब दोनों तरफ से, देखो एक होता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि हम A से B बना सकते हैं और फिर हम B से दोबारा से A बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल हो गया। इरिवर्सिबल का मतलब इससे कुछ बना तो ये दोबारा वापस नहीं होगा। बफर इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें बफर क्या होता है, तो भैया लिक्विड और सॉलिड मिलके कोलाइडी विलयन प्रोड्यूस करते हैं भाई, ठीक है। तो ये पूरा कोलाइडी विलयन हमने आपको समझा दिया है, बहुत ही आसान है। 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर आकार है तो कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। एक फोबिक होगा, एक फिलिक होगा, या आसानी से बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। इकट्ठा होना कोगुलेशन कहलाता है। हार्डी-सूल्जे ने क्या कहा, संयोजकता जितनी ज्यादा होगी वैलेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी भाई। जीटा पोटेंशियल आपको बता चुका, स्टेबिलिटी ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो भैया जो पार्टिकल्स हैं उनके चारों तरफ जो फ्लूइड भरा हुआ उसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा भाई, ठीक है। टिंडल प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो टिंडल प्रभाव भैया ये इसका गुण है, अंधेरे कमरे में कोन बन जाती है, जिसे टिंडल कोन कहते हैं, प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना क्या है, या तो ये प्लस होते हैं या माइनस होते हैं। प्लस वाले माइनस की तरफ, माइनस वाले प्लस की तरफ गति करते हैं, इसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना कहते हैं। उसके अलावा भैया ब्राउनियन मोशन, अंधाधुंध जो गति होती है उसे ब्राउनी गति कहते हैं। गोल्ड नंबर क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड की पावर को बताने के लिए गोल्ड नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बारे में बताया था सिंगमोंडी ने मेरे भाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, उम्मीद करते हैं आराम से आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल पर देख रहे हो, इस समय होली सेल चल रही है, सिर्फ 199 रुपए में सारे कोर्स कर दिए हैं भैया, और 399 रुपए में आपको प्रो कोर्स मिल जाएगा, जिसमें सेकंड, फोर्थ, सिक्स सब मिल जाएगा भाई। अंधाधुंध कंटेंट डालने वाले हैं, आज होली के दिन भी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट है, यहां पर भी इतना कंटेंट आपको दे देंगे कि आप आराम से 75 में 75 गोले रंग आओगे, बस मन लगा के पढ़ते रहो। अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव भी हैं
तो सब कुछ पढ़ा ही रहे हैं, मन लगा के पढ़ोगे तो माहौल बना देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो देखते हैं कि आज आप लोग पूरा करा पाते हो। सब्सक्राइब कर लेना भाई, थैंक यू, धन्यवाद।